मित्रों, मेरे देश के भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरा आपको सादर नमस्कार। जय भारत तथा ज्योतिष के एडवांस स्टेज के शिक्षार्थियों को भी मेरा सादर अभिनंदन है। अब पूर्ण आयु दीर्घायु के योगों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है। चलिए आज से कुछ प्रमाणिक अरिष्ट योगों के विषय में विचार करते हैं, परंतु इसके बाद अरिष्ट भंग योग भी आएंगे। तो अतः आपसे निवेदन है कि केवल बिना अरिष्ट भंग योग देखे अरिष्ट की घोषणा कदापि भविष्यवाणी न करें। सबसे पहला अरिष्ट योग होता है लग्न गंडांत में जन्म होना। सभी लग्नों का गंडांत काल नहीं होता है मित्रों। इसमें कर्क, वृश्चिक, मीन ये 3 लग्न ऐसे हैं, इसकी अंतिम आधी घटी अर्थात अंतिम 12 मिनट गंडांत काल होता है। तो ये लगभग आपका 28, 29, 30 अंशों में पड़ेगा। तो जन्म के समय के आधार पर आप इसे निकाल सकते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन के लग्न के समाप्त होने के 12 मिनट के अंदर का जन्म है तो इसके लग्न गंडांत कहेंगे। इसी प्रकार मेष, सिंह और धनु की प्रथम आधी घटी अर्थात लग्न के प्रारंभ के 12 मिनट जो होते हैं वो लग्न गंडांत होते हैं। लग्न गंडांत में जो भी जातक जन्म लेता है वह स्वयं के लिए अरिष्ट कारक होता है। अरिष्ट भंग योगों के प्रभाव से जीवित रहा तो जीवन में बहुत अधिक सुख समृद्धि प्राप्त करता है। नंबर दूसरे में आते हैं तिथि गंडांत। इसमें भी सभी तिथियों का गंडांत नहीं होता है मित्रों। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी यानी कि 1, 6, 11 तिथियाँ जिनको नंदा तिथि भी कहा जाता है, दोनों पक्षों की, इन तिथियों के शुरुआत के प्रारंभ के 24 मिनट में अगर किसी का जन्म हो, तिथि काल प्रारंभ होने के, तो तिथि गंडांत का जन्म कहलाएगा। और वैसे ही पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि की अंतिम 1 घटी अर्थात अंतिम 24 मिनट में किसी का जन्म हो रहा हो तो ये तिथि गंडांत कहलाएगा। तिथि गंडांत में जन्म अरिष्ट कारक होता है। इसके बाद आता है नंबर 3 मित्रों नक्षत्र गंडांत। नक्षत्र गंडांत भी सभी नक्षत्रों में नहीं होता, ये केवल 6 ही नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा तथा मूल। अश्विनी, मघा तथा मूल की प्रारंभ की 2 घटी, 1 घटी का मान 24 मिनट होता है तो 2 घटी का मान 48 मिनट। अगर इन नक्षत्रों के 48 मिनट के अंदर जिसका चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठा हो, 48 मिनट के अंदर जन्म हो तो यह नक्षत्र गंडांत काल का जन्म कहलाएगा। इसी प्रकार अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिसकी अंतिम 2 घटी अर्थात 1 घटी बराबर 24 मिनट, 2 घटी बराबर 48 मिनट, अंतिम 48 मिनट का जन्म होगा तो नक्षत्र गंडांत कहलाएगा। नक्षत्र गंडांतों में जन्म अरिष्ट कारक होता है। यदि अरिष्ट भंग न हो रहा हो तो शांति विधान से भी अरिष्ट से मुक्ति होती है। अब चौथा आता है मित्रों विष नवांश का जन्म। सभी नवांश मतलब विष नवांशों के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। मेष, वृष, कन्या और धनु। मेष, वृष, कन्या और धनु का प्रथम नवांश विष नवांश कहलाता है। तो इसी प्रकार एक नवांश का मान आपको पता ही है 3 अंश 20 मिनट होता है। एक नवांश का मान, नवांश हुआ 30 डिग्री का, एक लग्न 30 डिग्री का होता है तो नवांश 3 अंश 20 कला। मेष, वृष, कन्या और धनु का प्रथम नवांश जिसको सर्प नवांश की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार मिथुन, तुला, सिंह व कुंभ का 5वां नवांश जिसको गृध्र नवांश की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कर्क, मकर और मीन का अंतिम नवांश जिसको शुक्र नवांश की संज्ञा दी गई है। तो इन नवांशों 20 नवांशों का जन्म भी अरिष्ट कारक होता है। अब इन नवांशों में सूर्य हो तो पिता को अरिष्ट होता है, चंद्रमा हो तो माता को अरिष्ट होता है, मंगल हो तो मामा के लिए अरिष्ट कारक होता है, शनि हो तो भाई के लिए अनिष्ट कारक होता है।
लग्न बुध, गुरु या शुक्र, इनमें से कोई भी इन नवांशों में हो तो जातक के अपने लिए ही अरिष्टकारक होता है। और विशेषतया चंद्रमा अगर इन नवांशों में बैठ जाए तो थोड़ा अरिष्ट प्रबल होता है। इसी प्रकार नंबर 5 में आता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म। चतुर्दशी तिथि की संपूर्ण मान को 6 का भाग देकर एक उसका षष्ठांश ज्ञात कर लीजिए तो उसका फल निम्नवत होता है। संपूर्ण भाग का फल बुरा नहीं होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का, चाहे शुक्ल की हो चाहे कृष्ण की हो। तो चतुर्दशी का मान निकालिए, कितना घंटा कितना मिनट चल रही है, उसका 6 का भाग दीजिए। उन 6 भागों का फल ये है। प्रथम षष्ठांश में अगर जन्म हो रहा हो तो शुभ होता है। द्वितीय षष्ठांश में अगर किसी का जन्म हो रहा है तो पिता के लिए अरिष्ट होता है। तृतीय षष्ठांश में जन्म हो रहा है तो माता के लिए अरिष्ट होता है। चतुर्थ षष्ठांश में जन्म हो रहा हो तो मामा के लिए अरिष्ट होता है। 5वें षष्ठांश में जन्म हो तो पूरे अपने कुल के लिए ही हानिकारक होता है ऐसा जातक। 6ठे षष्ठांश में जन्म हो तो धन तथा अपना नाश करता है ऐसा जातक। तो इस प्रकार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का एक सामान्य से गणित से आप निकाल सकते हैं मित्रों। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इससे लाभान्वित होंगे और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपने अमूल्य विचार भी दीजिए। कहीं पर कोई कंफ्यूज हो तो ताकि मैं दोबारा आपको समझा सकूं। आज के लिए धन्यवाद। जय भारत।